लेकिन हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी केवल बातें ही होंगी या काम होगा? पहले पुलवामा में हुआ, आज पहलगांव में हुआ, ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चूक कहां हुई, ये पूछने का हर हिंदुस्तानी को अधिकार है। मान गए खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी, आपने राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, इन बब्बर शेरों को तैयार करने के लिए हमको मौका दिया है, आज ये बब्बर शेर इस संविधान, इस लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, आज पहलगांव में जिस प्रकार से जो कायराना हरकत की गई है आतंकियों के द्वारा पाकिस्तान के सह के ऊपर, वो बहुत ही कायरतापूर्ण घटना और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जब कह दिया कि पूरा हिंदुस्तान इस जवाबी कार्रवाई के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हम सब आपके साथ में हैं, तो हम सब कांग्रेस के बब्बर शेर इस कार्रवाई में सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी केवल बातें ही होंगी या काम होगा? पहले पुलवामा में हुआ, आज पहलगांव में हुआ, ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चूक कहां हुई, ये पूछने का हर हिंदुस्तानी को अधिकार है। आप संविधान को तोड़ने की बातें करते हो, संविधान को बदलने की बातें करते हो, लेकिन आपने तो वादे बड़े बड़े किए थे मोदी जी। आपने कहा था बेरोजगारी खत्म करूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दूंगा। आपने कहा था महंगाई कम करूंगा। आपने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा। आपने कहा था सबको अच्छी शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था करूंगा। लेकिन 11 साल बाद में ये हिंदुस्तान के लोग ये पूछना चाहते हैं, आपके उन वादों को क्या हुआ? आपने जो वादे किए थे, एक के बदले 100 सिर लाने की बात हुई थी, उस एक के बदले 100 सिर कब आएंगे? ये देश का नौजवान और देश का आम नागरिक आपसे पूछना चाहता है। अरे जिस पार्टी का देश का प्रधानमंत्री बने, वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुला करके अपना नाम नहीं निकलवा सकता। और अब तो हद होगी राजस्थान में खड़गे साहब कि यहां जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत होने के बावजूद यहां पर उनसे राय मशविरा नहीं लिया गया और केवल दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची ने तो यहां बेड़ा गर्क कर दिया। माननीय खड़गे साहब, बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जिस संविधान की तुम शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, उस संविधान को कुचल रहे हो, उस संविधान को तोड़ रहे हो। एक कैबिनेट का मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ये कहता है कि हमारे प्रदेश में प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए बिसलपुर से बजरी चोरी होती है। अरे अगर संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट का साथी मंत्री अगर राजस्थान में बजरी माफिया हावी और भ्रष्टाचार की बात कहता है, तो आपके मुंह पर, होठों के ऊपर सिल क्यों जाते हैं? आपके होठ ये बताने का कष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि संविधान में यह लिखा हुआ है कि 5 साल में राजीव गांधी जी हमारे नेता अमर हो गए, उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन किया था। आज भी वो संशोधन के तहत 5 साल में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए। खड़गे साहब, यहां पर 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। 6 साल हो गए नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुच्छेद 243E और 243U के तहत 5 साल में नगर निकाय और संविधान के चुनाव होने अनिवार्य हैं, है कि नहीं है? हो रहे हैं क्या? 1 साल से प्रशासक लगा रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान की बातें कर रहे हो कि आप रैली क्यों कर रहे हो? ये रैली इसलिए कर रहे हैं
कि आप संविधान को नहीं मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 5 साल से ज्यादा आप किसी भी रूप में परिसीमन का नाम लेकर के या कोई भी नाम लेकर के आप समय नहीं निकाल सकते। 1 साल ऊपर हो गया। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम्हारी राजस्थान में सरकार है, आपने कौन सा कानून पारित किया, कौन सा संविधान में संशोधन किया कि आपको यह अधिकार मिल गया कि आप मर्जी आए जब निकाय के और पंचायत राज के चुनाव करोगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप आवाज दबाना चाहते हो विपक्ष की? अगर टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा अगर कोटा में जा करके और किसान की आवाज उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की आवाज उठाते हैं, तो उन पे मुकदमा होता है। एक मुख्यमंत्री को एक कार्यकर्ता अगर सीकर में काला झंडा दिखा करके कहता है कि जिले और संभाग क्यों खत्म कर दिए, हमको बताओ हमारा गुनाह क्या है, तो उसके ऊपर उसको जेल के सलाखों में उसकी आतंकवादी की तरफ परेड निकाली जाती है। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे परेड तो आपको डबल इंजन की सरकार को उस आतंकवादियों की निकाल करके जवाब देना चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो। और एक कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाते ही अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष को मंदिर में जाने से आप मंदिर से गंगा जल की से धुलवाई करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसीलिए कह रहे हैं कि आप संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। आप इस प्रकार से आज महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप बताइए। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप खड़गे साहब को सुनेंगे। खड़गे साहब ये आम कार्यकर्ता नहीं है, ये वो कार्यकर्ता, वो बब्बर शेर है जिसने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 11 मोर्चे बुलाए हैं। बुलाए कि नहीं बुलाए बताओ आपने? ये 11 सीट इंडिया गठबंधन को देने वाला वो कार्यकर्ता है। ये सारे पदाधिकारी आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें काम दीजिए। गांव-गांव जाएंगे, ढाणी-ढाणी जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और इस पर्ची को भी बदलेंगे और इस पर्ची के आका को भी बदल करके दिल्ली में हमारा झंडा फहराने का काम करेंगे। आप आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत, हम बड़ा स्वागत करते। लेकिन आपने निर्देश दिए थे कि निर्दोष 27-28 हमारे इंडियन शहीद हो गए हैं आतंकवादियों की गोली से, इसलिए हमारा स्वागत मत करना, केवल सूत की माला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये हमारा उधार रहेगा। आप दोबारा कैसी वेणुगोपाल जी से आग्रह है, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को लाइए, हम दिखा देंगे इस राजस्थान में कांग्रेस जिंदा ही नहीं है। कांग्रेस इनको पछाड़ने में, भाजपा को उखाड़ने में का दम रखती है। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तो एक ही चर्चा हो रही है खड़गे साहब, यहां तो एक ही चर्चा हो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, आईएएस कह रहे हैं कि हमारी लिस्टें कब आएंगी, और आम जनता कह रही है ये राजस्थान की पर्ची कब बदलेगी। ये बात यहां पर हो रही है। आप सबका स्वागत, आप सबका भी दिल की गहराइयों से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।